बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आज का दिन अच्छा गुजरे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांट सकें, इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। एंड वो तमाम लोग जो यकीनन रोज़गार के लिए, अपने कामों के लिए घर से निकलते हैं, प्लीज़ ज़रूर एहतियात कीजिए, बिकॉज़ पाकिस्तान की हम क्या बात करें, इस वक्त दुनिया भर में जो है वो कोरोना की एक और लहर जो है वो आ चुकी है और बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ना सिर्फ इसका शिकार हो रहे हैं बल्कि जो शराए हलाकत है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हमने करना क्या है, ये हर मुल्क में अगर आप बात करें कि इसकी शक्ल किस तरह की है और ये किस तरह से लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ा डिफरेंट है। आपको एक ख़ास जो है उसका सेट नहीं कर सकते कि जी अगर कोरोना है तो इस तरह की कंडीशन होगी, अगर कोरोना है तो इस मुल्क में ऐसा होगा। हर मुल्क में माहौल के हिसाब से, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से जो है लोग कोरोना की वजह से सफ़र कर रहे हैं। इसकी वैक्सीनेशन पर बहुत बार कहा गया कि जी काम हो रहा है, आ गई है। कहीं पर ये आवाज़ सुनने को मिली कि नहीं जी अभी तक वैक्सीनेशन जो है जो आई थी वो काम नहीं कर सकी। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें अभी तक कोई जो है वो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से नहीं मिल रही है। बट हुआ क्या है कि अब जब ये मौसम तब्दील हुआ है और अब हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, सो ये एक फिर से इसने अपना सर उठाया है, लोगों को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। सो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ इस वक्त स्पेशली, तो 4-5 महीने बहुत बुरी सिचुएशन रही, जिसमें इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए। वो लोग जो मैं पहले भी कहती हूँ कि शायद देने वालों में शामिल थे, वो अब लेने वालों में शामिल हो गए हैं। इस तरह से जो है लोगों में तब्दीली आई है इस कोरोना की वजह से। सो अब क्या सिचुएशन है, दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है, लोगों पर क्या असर होगा, क्या हुकूमत जो है वो लोगों को इस तरह से संभाल सकेगी कि लोग फिर अपने घरों में बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाने के लिए किसकी तरफ देखें। ये सारी चीज़ें होपफुली आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर सकें और इनके जवाब ढूंढ सकें। एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेहमान भी होंगे जो आपको गाइड कर सकेंगे कि सिचुएशन में आपने करना क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस हो रहा था कि जो कोरोना है उसने एक बार फिर से सर उठाया है पाकिस्तान के, दुनिया भर में जो है वो बड़ा नंबर आ रहा है सामने के लोग इसकी वजह से दोबारा से पॉजिटिव हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पिछले दिनों भी बात करी थी कि मैंने ख़ुद 3-4 लोग ऐसे हैं जो बहुत करीबी हैं, मतलब आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में होते हैं, कि मैंने उनका कि बस 1-2 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी एंड अचानक से कुछ हुआ एंड डेथ हो गई। सो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, कोरोना अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। ये मसला क्या है, फिर से हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान रहे, इकॉनमी किस तरफ जाएगी, ये कोरोना अब कब तक हमारी जान छोड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ एहतियात के हवाले से भी जिक्र होगा। स्कूल्स भी अभी तक खुले हुए हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से अब ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। APCCI के सीनियर प्रेसिडेंट हैं, यमन के काउंसिल जनरल हैं, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सना। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। एंड इसके साथ साथ बिकॉज कोरोना की बात हो रही है एंड पहले भी जब भी हमने शो किए हैं ये इस हवाले से आपको गाइड करने के लिए मौजूद रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं औरजा से शोभा लक्ष्मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, थोड़ा सा मैं जान लूँ इस वक्त सिचुएशन क्या है कोरोना के, फिर हम ज़रा बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट इन चीज़ों पर। अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या अगेन ऐसा है कि एक नया स्पाइक आया है कोरोना का और हॉस्पिटल्स में नंबर बढ़ गया है कोरोना? एग्जैक्टली। देखिए, बीच में एक टाइम आया था जहाँ पे हमारी ऑक्यूपेंसी जो हॉस्पिटल में बेड्स की थी दैट वाज अराउंड 10 to 20%। ठीक है। और मतलब हमें लगता था कि अल्लाह का शुक्र है ये कम हो गया और हमारे पेशेंट्स इतने कम हो गए। अब हमारे पास 100% ऑक्यूपेंसी हो गई है
और हमें पेशेंट्स जो है वो रेफ़र आउट करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास बेड्स कम हो गए हैं। अच्छा, और ये कब से हुआ है? ये पिछले एक हफ्ते से हमारे पास ऐसा हो रहा है कि 100% ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और हमारे पास बेड्स नहीं है और हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं दूसरी जगह। राइट अच्छा, यहाँ एक चीज़ में बड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी रूटीन में डेली कॉल्स ले रही होती हूँ अख्तर साहब, तो होता है कि अच्छा फ्लू हो रहा है, नज़ला है, बुखार है, तो वायरल है क्योंकि मौसम की तब्दीली है, ठीक है। तो अगर मैं कोई वाज़ेह फ़र्क पूछूँ आपसे कि वायरल में और अगर अल्लाह ना करे कोरोना है, तो आपको क्या वाज़ेह सिम्टम होता है, क्योंकि लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे इसकी वजह से? देखिए वाज़ेह तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुखार है और अगर आपको खांसी है और खुश्क खांसी है, बलगम वाली खांसी नहीं है और ज़ुकाम नहीं हो रहा है, तो बेहतर है आप टेस्ट करा लें। तो फिर आप चले जाएं हाँ, अर्ली टेस्ट कराएं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग आदमी चलता फिरता होता है और उसके सिम्टम्स ऑल ऑफ अ सडन लाइक कुछ घंटों के अंदर वो सिवियर हो जाते हैं और उनको फिर एडमिशन की ज़रूरत होती है और खुदा न खासा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दे डाई। तो इसलिए ज़रा सा भी आपका सस्पेशन है कि आपको बुखार है, आपको और खांसी है, खुश्क खांसी है, और आपका किसी कोविड के पेशेंट के साथ आपको पता है कि कांटेक्ट हुआ है, नहीं भी पता तो आपने देखा है कि लोग बाज़ारों में किस तरह से हमारे रश वगैरह है, तो इसलिए तो फिर आप आपको सस्पेशन हाई रखें और एक टेस्ट करा लें। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि एक टेस्ट की कोई इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, हो सकता है आपका टेस्ट नेगेटिव हो लेकिन आपको फिर भी कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और एक डॉक्टर से ज़रूर आप मशवरा कर लें कि आखिर जो है ये सिम्टम्स जो है वो किस तरफ आपको लीड कर रहे हैं, बिकॉज आपकी ज़िंदगी और आपके प्यारों की ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इख्तियार साहब, लोगों को मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ कि जो लोग ज़कात देने वालों में से थे वो आज लेने वालों में शामिल हो गए इस कोरोना की वजह से, यू नो। और ये एक सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि लोगों की हकीकत है इसके पीछे छुपी हुई। सब इंडस्ट्रीज़ की तरफ लोग आप देखें कि बहुत सारी बंद हो गई इंडस्ट्रीज़, बदहाली का शिकार हो गए, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई। तो अब आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को संभालेंगे, कैसे हुकूमत लोगों को रोज़गार देगी कोरोना की सिचुएशन में? देखिए, दो तरीके से मैं आपका जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो यह है कि पहले जो कोरोना आया उसमें एक खौफ था, एलिमेंट ऑफ फेयर था कि जी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, नई बीमारी है, मौत हो जाती है। तो लोगों ने एहतियातें भी की और आपने देखा कि लॉकडाउन्स को भी फॉलो किया गया। हमारी फैक्ट्रीज़ में लोग, हमने तो खुद ही लॉकडाउन में बंद की हुई थी, लेकिन लोग खुद भी नहीं आना चाहते थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव में वो भी कहते थे कि सर हम घर से ऑपरेट कर लेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो खौफ कम होता गया। अब लोगों में ये है कि यार बस सही है, आया था, चंद लोगों को और हो जाएगा, जा रहा है। ये एक गलत है। डॉक्टर साहबा ने एक बात जो बोली है वो सब चीज़ समझा देती कि पहले हमारी ऑक्यूपेंसी 10 से 20% होती थी बेड की, अब 100% है और ओवरफ्लो है, हम रेफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह। तो ये सब कुछ बतला देता है कि कोरोना कितनी तेज़ी से आ रहा है। अब आपका सवाल कि हमारे इकॉनमी का क्या होगा, लोगों का क्या हो, देखिए इकॉनमी पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है, हमें बड़ा तशक्कुर से अल्लाह ताला के ये बात कह रहा हूँ सर झुका के, कि जिसने बाउंस बैक किया बहुत जल्दी इकॉनमी में। हमारी सनती पैदावार, हमारे मिल, हमारी फैक्ट्रियाँ, एक्सपोर्ट बहुत जल्दी हमने बाउंस बैक किया है। अब उसकी वजह पे हम नहीं जा रहे, लेकिन एक्सपोर्ट दोबारा ट्राइंग टू बी नॉर्मल, फैक्ट्रीज भी नॉर्मल चलने की कोशिश करेंगे, लोग भी आ रहे हैं, शिफ्टें भी बढ़ रही हैं। पहले एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में था, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो ये तो चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन पॉलिसी हुकूमत की है, इमरान खान की हुकूमत की, कि वो कहते हैं कि हमने इकॉनमी को मुतासर नहीं होने देना है, हमने लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है। उनका एक जुमला है स्मार्ट लॉकडाउन। अब वो स्मार्ट लॉकडाउन इतना वेग लफ्ज़ है, मैं तो नहीं समझ सका। तो आपको, आपकी, अगर आप लोगों का लाइक जिस तरह से आप खुद एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ये समझते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था? देखिए, मैं ये स्मार्ट लॉकडाउन पे आप कह रहे हैं कि नुकसान हो गया। नहीं, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि कोरोना का मैटर हुकूमत ने जो हैंडल किया, रिजल्ट अच्छे थे, लिहाजा हम सब चुप हैं। ओके, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा है, ठीक है, कि औरों मुल्कों के मुकाबले में
हमारे यहाँ डिज़ास्टर ज़रा कम रहा है। लेकिन अब जो चीज़ है ये सेकंड वेव, इसमें मैं समझता हूँ बड़े बड़े जो जलसे हो रहे हैं मैं सख्त मुखालिफ हूँ इसका। बिल्कुल आप सही है। कहते हैं जी शादी चाहे वो 200 सियासी से हो चाहे और- वो अपोजिशन के हो, जी, ठीक कोई है, भी हो। कोई भी हो, हाँ, वो नहीं आप होने कहते हैं चाहिए। 200 से ज़्यादा शादी हाल में जाएंगे नहीं, वहाँ आप बोलते हैं जी 25,000 लोग थे और शायद 30,000। तो ये आप खुद इनवाइट कर रहे हैं True. ट्रबल को। तो मेरी पहली तो आपके चैनल से रिक्वेस्ट ये है कि चाहे अपोजिशन के या हुकूमती जलसों को खुदारा फिलहाल रोकें। आप खिताब कर सकते हैं सोशल मीडिया पे मैसेजेस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मीडिया का सहारा ले सकते हैं आप, लेकिन डेफिनेटली। ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोग तो जज्बाती होते हैं, अपने लीडरों के लिए भी आ जाएंगे, 3 घंटे पहले से आ जाएंगे, लेकिन ये फिर हैजर्ड है। बिल्कुल, अभी आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में जिस वक्त सियासी पारा काफ़ी गर्म हुआ हुआ है, लेकिन उसको कंट्रोल होना चाहिए, राइट जनाब। एंड एक और भी बड़ी तकलीफदेह खबर सुनने को मिली, जहां पर हम इस तरह की बात करें कि इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, मेडिकल सिचुएशन ख़राब है, कि रॉबरीज़ या स्ट्रीट क्राइम जो है उसकी शरह भी बढ़ रही है। वजह क्या है? बिकॉज बेरोज़गारी है, लोगों के पास मौक़े नहीं, और इस कोरोना के फेज़ ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं या ये करें। इस हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। एक CPLC चीफ रहे हैं एंड माशाल्लाह से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दर्द दिल भी रखते हैं, लोगों के लिए भी काम करते हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि जिन इदारों के साथ ये मुंसलिक है उनके लिए कुछ ना कुछ जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बेहतर करते रहा करें। अहमद चिनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अलग करना आप ठीक है। अच्छा जी, सो कोरोना का जो हाल है इस वक्त, सब दोबारा बैठ गए हैं कि अब क्या करना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, लोग अब कह रहे हैं कि मरना है ना, कोरोना से मर जाएंगे, लेकिन क्या करें, जो लोग घर में भूखे बैठे हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो अब आपकी क्या तशवीश है कि अगर इसी तरह की सिचुएशन रही और अगेन लॉकडाउन रहा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो पहले भी कम नहीं हुए थे और आज भी कम नहीं हुए हैं, और इसकी इंटेंसिटी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसकी जो बेसिक रीज़न मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हमने बड़े जराइम का ख़ात्मा किया तो हमने छोटे क्राइम्स पे जो है वो कभी भी फोकस नहीं किया, ठीक है। और उसके लिए जो मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या है? और देखिए, मॉडर्न टूल्स में पूरे शहर को डिजिटलाइज करना, शहर में एक एक एक्टिविटी को जो है वो देखना, वो हम नहीं देख पाए, और हमने उसको उसमें बड़े बहुत डिरेल हो गए, और उसकी वजह से आज ये हालत है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक बढ़ता हुआ अज़्ज़ाम है, जहां हम देख रहे हैं कि हर वक्त कोई ना कोई जो है किसी का मोबाइल लूट रहा है, किसी की गाड़ी लूट रही है, किसी का पर्स छीन रहा है, और ये वाक़यात सारे दिन के मामूल हैं कराची के अंदर। मैं समझता हूँ कि इस पर फोकस करने की ज़रूरत है एरिया पुलिस को। मैंने हमेशा अपने तमाम प्रोग्राम्स में ये कहा है कि जब तक एरिया पुलिस एक्टिवेट नहीं होगी, उसको पता है कि कहाँ ये स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, कहाँ इनको रोका जा सकता है, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहाँ से आते हैं, और बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि उनके इल्म में ये भी है कि ये कौन लोग हैं। Right. तो जब अच्छा। तक इनको एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रीट क्राइम जो हैं वो चलते रहेंगे और शहर इसी परेशानी में हमेशा मुब्तला रहेगा। अच्छा, एक फेसबुक पर पेज है, वहाँ पर डेली अपडेट्स आती हैं। तो गुलशन का एक एरिया, क्योंकि आजकल कुछ एक्टिविटीज़ कराची में ऐसी हैं कि ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, सो वहाँ डेली रॉबरीज हो रही हैं, डेली फेसबुक पर वहाँ से वीडियोस बन के डलती हैं कि जी वहाँ एक गैंग आता है, इस तरह से लूटता है, लेकिन ये चीज़ डेली हो रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, बट चिनाई साहब किसी को कोई परवाह नहीं है कि एक शख्स जो शायद पता नहीं किस तरह से एक मोबाइल अपना ख़रीदता होगा या कैसे पैसे बचाता होगा। तो ये आपने तो कहा कि पुलिस वालों को पता है, उसके बावजूद कुछ हलचल नहीं है। देखिए, जब मैं पता है से मुराद मेरा ये होता है कि उनके इल्म में होता है कि ये क्रिमिनल्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो पकड़ते कहाँ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। देख, वही सुसरवी का शिकार हैं हम उसको प्लान नहीं करते, हमारे पास इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं होती कि जी हम वहाँ मौजूद रहें, और ज़ाहिर है पुलिस की गाड़ियाँ नाकाफ़ी होती हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट नाकाफ़ी होती है। जिस एरिया का आपने जिक्र किया, क्या ये हुकाम बाला के इल्म में नहीं है कि इस एरिया में रोज़ाना ये वारदातें हो रही हैं, तो फिर कौन सा ऐसा इशू है कि उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ सादे लिबास में पुलिस वाले भी खड़े हो सकते हैं, वहाँ की एरिया की जो है वो अच्छी तरह रैकी भी हो सकती है, तो ये सारे काम हम क्यों नहीं करते। अच्छा, फिर हम कभी भी इस रीज़न पर तवज्जो नहीं देते कि स्ट्रीट क्राइम्स हो क्यों रहे हैं,
हैं, ये करने वाले कौन लोग हैं। राइट। देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कारोबारी होने के नाते कि मुल्क में कारोबारी सूरत हाल निचले लेवल पे वो नहीं है कि जो रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आना चाहिए था मुल्क में खुशहाली का, वो कभी नहीं आया। Right. और वो अबतर से अबतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो महंगाई का इज़्दिहाम है कि जहाँ बेसिक जो लिविंग की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। True. आपने ये तो नहीं किया कि जिसको 20,000 रुपये तनख्वाह है उसको 40,000 रुपये कर दी है, उसको आपने 22 किए हैं, 24 किए हैं, 25 किए हैं, लेकिन जो महंगाई का आलम है वो 20 का इफेक्ट 35 का शायद आ गया है। True. तो वो मैच नहीं कर पाता, और जब ये मैच नहीं कर पाएगा तो हमें माशरे में इस किस्म के वाक़यात और हालात जो हैं वो हमेशा रुनुमा होते रहेंगे। राइट। मैं कल शायद गंदम का कोई रेट देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि 1400 से वो 1400 से अब कोई 1650 हो गया। तो मतलब आप इतना ज़्यादा चीज़ों में इजाफा करें, गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस है। हाँ, तो ये किस तरह से सिचुएशन बड़ा बढ़ेगी। अफसोस की बात है कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, बिल्कुल, ज़राई मुल्क ज़मीन हैं। सोना उगलती और है हमारे यहाँ चारों मौसम है, बिल्कुल। फर्टाइल लैंड है, जरखेज पानी, दुनिया का सबसे बड़ा कनाल सिस्टम ऑपरेशन निज़ाम है पाकिस्तान में, और मेहनत का किसान है। उसके बावजूद एक वक्त हम एक्सपोर्ट सब चीज़ें करते थे, गेहूँ एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन हमारी लोग कहते थे यार एक्सपोर्ट नहीं करो, रोको। शुगर हमारे एक्सपोर्ट्स होती थी, राइस अब भी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट क्रॉप, 2 बिलियन के हम एक्सपोर्ट, लेकिन अब उसमें तनज़ुली आ रही है। Right. कॉटन की फसल जो 13 मिलियन बेल थी वो अब कम होकर 7 मिलियन बेल, 7.5 मिलियन बेल इस साल हो गई। आधी अब आप इंपोर्ट करेंगे अपनी ज़रूरत के लिए। True. सही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने ज़राई सेक्टर को खुदारा, इस वक्त सनत वनत की तो बातें अपनी जा रही है, ज़राई सेक्टर को आप इंडिजिनस है यानी मुल्की तौर पे उसको आप रिवाइव कर सकते हैं। Right. और खाने पीने की अशिया और अजनास की यकीनी बना सकते हैं सप्लाई, डेफिनेटली। और जिससे प्राइसेस गिरेंगी। जिससे prices आप गिरेंगे। पीछे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ऊपर जाती रहेंगी। और फिर उसके बाद फिर ऐसे इसी तरह की सिचुएशन रहेगी। अच्छा शोभा जी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारा गेम जो है ये इम्यूनिटी का है, कहते हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, और हम तो वो लोग हैं, जब हम अभी बात भी हो रही थी यहाँ पर कि पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ तो पानी की और सेवरेज की लाइनें मिली हुई हैं, तो उसने लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर दी है कि इस तरह के प्रॉब्लम असर नहीं करते इतने ज़्यादा। लेकिन इस वक्त अगर आपको वायरल है या अल्लाह ना करे कोरोना की सिचुएशन है, क्या मेन एहतियात है जो आप लोगों को बताएंगी कि उनको इस तरह का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो वो इलाज के तौर पर इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले अगर आपको बुखार है और खांसी हो रही है तो जो आप पहला स्टेप कर सकते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। ठीक है। आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें, अपने घर वालों को भी बचाएं। सही। अगर आपको ज़रा सा भी सस्पिशन है कि आपको कोविड हो सकता है, आप अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करें, अपना टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको है या नहीं है। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों की सफाई का ख्याल बहुत करना है कि अगर आपके हाथों पे जरासीम लगे हुए हैं और अगर आप अपने नोज़ या मुंह पे टच करते हैं तो आपका वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल हो जाएगा और आपको डिजीज़ लगने के चांस है। सफाई का ख्याल रखें, अपनी सरफेसेस को साफ़ रखें, डोर नॉब्स या वो एरिया, या चेयर हो गई, टेबल हो गई, वो एरियाज जिनको आप बहुत ज़्यादा टच करते हैं उनको बार बार क्लीन करें। फिर अपना डाइट अच्छा रखें, मतलब गैर मियारी चीज़ आप खाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, आपको इन्फेक्शन और बुरी तरीके से लगेगा। ठीक है। फ्रूट्स हमारा मुल्क मतलब बिल्कुल, और अभी सीजन में तो बहुत अच्छा मतलब हम रिच है, आपके पास ऑरेंजेस भी हैं, आपके पास अनार भी आ रहा है, आपके पास सारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स की कंजप्शन, वेजिटेबल्स की कंजप्शन आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा करें, तो इससे आपके ऑक्सीडेंट्स बनेंगे और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो टेक इट फॉर ग्रांटेड जैसे कहते हैं ना, वो अपनी हेल्थ को लिया हुआ है। हेल्थ को कोई भी मतलब अपनी प्रायोरिटी कोई समझता ही नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट कर लेगी, डॉक्टर कर लेगा। आप में से कितने लोग डेली रन के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? कितने मेयारी मतलब आप देखें फास्ट फूड की चेन है, लेकिन कौन हेल्दी डाइट करता है? कौन जो है इस वक्त मास्क पहन रहा है? सैनिटाइज़र कौन, कितने लोग अफराद यूज़ करें? तो जब तक आप अपनी हेल्थ का इंचार्ज खुद नहीं होंगे तो आपकी कोई भी
कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर इवन सकता। मौसम की तब्दीली ही क्यों ना हो, वो फिर आप पर इसी तरह से असरअंदाज होगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, सो एक ब्रेक लेते हैं एंड ब्रेक से वापस आने के बाद जहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो हुकूमत की तरफ से हो रही हैं या कोविड की वजह से हो रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। वहीं मैंने एक और भी चीज़ देखी कि लोग अस्पताल जाने से आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और कहते ये हैं कि डॉक्टर जो है ना वो जहर का इंजेक्शन दे देता है और मार देता है। पता नहीं क्यों कहते हैं, आप लोग क्यों कहते हैं इस तरह से? और ऐसा है, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो नहीं गए और उन्होंने अपने घर वालों को घर पे ही मार दिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। इसके सवाल के जवाब भी लेंगे शोभा जी से कि वो क्या कहती हैं। बाकी हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की जो सिचुएशन है, फिर चाहे वो लोगों पर इसके असरात हों या फिर जो हमारी इस वक्त इकॉनमी है उसकी सूरत हाल है, इस पर हम बात करें। शोभा लक्ष्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इख्तियार बेग साहब हैं, अहमद चनाई साहब हैं। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले वो जो एक आइस ब्रेक नहीं हो पा रही एक पेशेंट की और एक डॉक्टर की, लोग डर रहे हैं। मैंने ये शोभा जी से पूछा था, मैं चाहूँगी वो आंसर कर दें, फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। शोभा जी, लोग कहते हैं हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर मार देंगे। बड़ा साफ जुमला है, लेकिन मैं इस वक्त इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही जुमला इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसा है, कोई जहर का इंजेक्शन है आप लोगों के पास जो आप लोग लगा रहे हैं मरीजों को? इससे क्या मिलेगा हमें? I आपका don't एक, know. हाँ, एक तो क्या मिलेगा, दूसरा जब आप ओथ लेते हैं तो आप कहते हैं यू शुड नॉट डू मोर हार्म। जब हम ठीक है। अपने ग्रेजुएशन पे ओथ लेते हैं तो इससे एक तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब। और वैसे भी मतलब ये पेंडेमिक हम, अच्छा ठीक है, हम अपने इलाके में तो कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल में होगा, दूसरे हॉस्पिटल में होगा, पूरी दुनिया अगर इन्वॉल्व है, पेंडेमिक है, तो क्या एक पॉसिबल है कि एक डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो इस तरह अल्लाह कर ना करे सकते ऐसी हैं? कोई चीज़ करे। दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप अगर वाकई शक है तो आप उन लोगों से पूछे जिनके घर में इन्फेक्टेड हुए हैं लोग और खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है, तो फिर आपको एक्सपीरियंस पता होगा कि दिस इज़ वेरी मच रियल। राइट। ये वाकई बहुत रियल है कि एक चलता फिरता आदमी था, आपका फैमिली मेम्बर, जो कि कुछ अर्से पहले बिल्कुल ठीक था, आपके साथ बातें कर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन उसकी तबीयत ख़राब हुई है और विद इन अ वीक वो इतना बुरा हो गया कि वो आपके साथ नहीं है। Right. तो ये एक लोगों के लिए बहुत ट्रामेटिक एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल ठीक चलता फिरता एक इंसान जो उनकी घर का फ़र्द है और जो कि बिल्कुल हेल्दी था, जो कि मतलब कोई उसको पहले कोई डिजीज़ नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ वीक्स टाइम इज़ नो मोर। राइट। तो इसलिए जो है डॉक्टर्स पर भरोसा करें, हॉस्पिटल्स जाएं, टेस्ट कराएं। ये लोग आप लोगों को बेहतर करने के लिए, आप लोगों का ख्याल करने के लिए हैं। सो उस चीज़ को प्लीज़ ज़रा वाजे कर लें, इसीलिए मैंने इतना वाजे सवाल क्लियर यहाँ पे कर लिया था। इख्तियार भाई, एक चीज़ मुझे बताएं कि आपको लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि लॉकडाउन स्मार्ट हो रहा है, अब क्योंकि स्कूल्स भी खुल गए हैं, मैं सुन रही थी रिक्वेस्ट करें कि विंटर वेकेशन थोड़े जल्दी कर दिए जाएं, स्कूल्स बंद कर दिए जाएं। अब अगर दोबारा से ये लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो लोग आमादा हो जाएंगे कि हम अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठ जाएं? देखिए, हमारे मुल्क में हुकूमत की तरफ से कोई सोशल वेलफेयर के ऐसे इंसेंटिव्स नहीं हैं, ऐसी मराहत नहीं हैं। जैसे ख़जाने खोल दिए, बरतानिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना पूरा ख़जाना खोल दिया है। अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ से आए, कर्ज माफ़ किए, स्टैम्प ड्यूटियाँ रजिस्ट्रेशन की माफ़ कर दी गई हैं, बैंक के मार्कअप माफ़ कर दिए गए हैं। हमारे ऐसा कोई सेफ्टी नेट नहीं है। राइट। तो लोगों को वहाँ से मदद मिल जाए, तो लिहाजा वो घर में बैठ जाएंगे, सही ना। राइट। लिहाजा उन्होंने खुद ही ने, बेचारों ने ये देखना है कि ये पेट की आग को किस तरह अपनी और अपने बच्चों की उसको पूरा करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब उस तरह से लोग रिस्पॉन्ड नहीं देंगे Right. जो पहले दिया था। सही। मेरा अपना प्रैक्टिकल तजर्बा, हमारी सनतें हैं, अब लोग एक फेयर भी कम है कुछ। हालांकि ये स्पाइक आया है, ये दोबारा सेकंड वेव हमारे मुल्क में भी है और ममालिक में भी ज़्यादा सीवियर है, लेकिन लोग इतने मुतासिर हो चुके हैं, सफ़ेद पोश इंसान भी, True. कि अब वो हिम्मत करके अपनी ज़राई माश को
नहीं छोड़ना चाहते वो। राइट, अब वो खौफ खत्म हो गया, अब भूख जो है वो कहते हैं उससे ऊपर आ गई है। हाँ, और ज़रूरत जो है उसके ऊपर हावी हो गई हावी हो गई है। है। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन ये अब इस हालात में क्या किया जाए, जी। ये तो फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। अब इस हालात में कि हमारा फैक्ट्रीज में हमने जो एसओपीज बनाई हुई हैं उसको मेंटेन करें, गेट पे एंट्रेंस पे सैनिटाइजर्स हैं, वॉशिंग के डिपार्टमेंटल वाइज साबुन के साथ स्पेशल वो बनाए हुए हैं, और जो कैंटीन थी जहाँ खाना खाया जाता था वो बिल्कुल मिल मिल के एक दूसरे को खिलाते थे। हमारी मोहब्बत ही मशहूर है दुनिया में। अब उसमें जो है फासले रखे गए, ये जिम्मेदारी है। और इसी तरह मशीन है, जैसे एक मशीन पे भी जो लूम कहलाती है, वीविंग मशीन जो कपड़ा बुनती है, तो 5 आदमी थे, तो अब उसको इस तरह से बांटा गया है कि वो कम हो जाए। ये तो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 50% आप रखें अपनी एम्प्लॉय जो है, जहाँ पे भी ऑफिस हैं वहाँ पर आप थोड़ी सी अटेंडेंस कम कर दें 50। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिस मुल्क में लोग ये सोचते हूँ कि अगले वक्त का खाना कैसे खाएंगे, वहाँ पर मास्क पहनना, उसका खर्चा करना, सैनिटाइजर्स का खर्चा उठाना, गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया चनाई साहब मास्क, इस तरह की चीज़ें आपने फील्ड में काम किया है। ये बड़ी सतही सी बात होगी जो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसकी भी तो एक रियलिटी है ना। जिसके पैर में जूती नहीं है, जिसको अगले वक्त के खाने का नहीं पता, उसको क्या पता मैंने मास्क पहनना है या मैंने सैनिटाइजर यूज़ करना है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कभी भी इस बात का हामी नहीं हूँ कि ये लॉकडाउन कर लिया जाए, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की बातें होती हैं, हम एक तरफ तो स्मार्ट लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बच्चों को स्कूल ट्रांसपोर्ट लाती है, उसके अंदर बच्चे जो हैं वो इस तरह भरे हुए होते हैं कि कौन सी प्रिकॉशंस हैं, क्या हैं, और फिर हम स्कूल जाके उनको वही अलग अलग बेंचों पे बैठाते हैं, आगे पीछे वो डिस्टेंस रखते हैं, तो उसका कोई माने नहीं रखता। इसके बाद बच्चे जब फील्ड के अंदर जाते हैं तो फिर आपस में कुटुंबता होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं समझता कि हम किसी उस पे जा रहे हैं। और फिर हमारा जो मुल्क का कैरेक्टर है, जो यहाँ पर मैसेज की अर्निंग है, वो उस लेवल की नहीं है कि ये सारे नखरे या सारे ख़र्चे जो हैं वो बर्दाश्त हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास जो रेशो रहा है वो बड़ा कम रहा है, 5-5.5% का हमेशा रहा है। आप यूके में देख लें तो 40,000 प्लस की रोज़ाना जो है वो पॉजिटिविटी आ रही है कोरोना के पेशेंट्स की। इसी तरह अमेरिका में कल का फिगर जो है वो 1,35,000 1,40,000 है। अमेरिका में डेथ्स जो हैं वो 1,000 के ऊपर चली जाती हैं, 5,000 6,000 7,000 हो जाती हैं। हमारे पास टोटल डेथ्स जो हैं वो अब तक 7,000 हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम इस सेंस में बहुत खुशनसीब भी हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोरोना का इतनी इंटेंसिटी नहीं रखी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लोगों की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो काम किया है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट्स किए हैं। मैं बिलखुसूस कराची की बात कर रहा हूँ कि कराची में 140 बेड का HDU एक्सपो सेंटर में बनाया इन्होंने। आज भी वो फुल नहीं है, आज भी वहाँ पेशेंट की तादाद 43 है, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ अमूमन 7, 8, 9 पेशेंट्स होते थे। अब बढ़ के चूँकि कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ गई है, लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि वहाँ पर एक अच्छा HDU बना हुआ है, तो लोग वहाँ भी रुजू कर रहे हैं। और ये कंप्लीट फ्री सेंटर है, क्योंकि ना इसकी दवाएँ लोग हमारे अफोर्ड कर सकते हैं, और ना इसका टेस्ट अफोर्ड कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डेली वेंटिलेटर के साथ 1.5 से 2 लाख रुपए चार्जेस लोगों ने दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी किसी सूरत में इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज़ बनाई हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ बनाई हैं, अच्छा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से गेस्चर है, और ये होना भी चाहिए था, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे पास इंटेंसिटी जो है उसकी कम रखी है। मैं नहीं समझता कि शायद हमने कोई ऐसी प्रिकॉशंस की हों जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला को पता था ना कि हम हमारे किस मिजाज के लोग हैं, हम और हमारे पास वसाइल किस तरह के हैं। वसाइल तो बहुत हैं, इतना हमारे पास सी से इतना हमें फूड मिलता है, हमने कभी उसको प्रोसेस नहीं किया। हमारे पास डेयरी की इतनी चीज़ें, हमने कभी अच्छा पनीर बनाने की कोशिश नहीं की। हमने सब कुछ अपनी चीज़ों को जो है उसको अगर हम अच्छे से यूज़ करते तो शायद आज हम बड़े ममालिक में हम शामिल होते। मैं शोभा जी आपसे जानना चाहूँगी, लास्ट मिनट्स है मेरे पास, कि लोगों को आप इस वक्त क्या ख़ास मैसेज एज ए डॉक्टर देंगी कि ये प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप इसको स्प्रेड करने से या अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने से बच सकें? आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि ठीक है, ये एक पेंडेमिक दुनिया पे आया, वबा है, तो इसमें आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। ठीक है। ऑफ कोर्स जिनको घर से बाहर जाना है जॉब के लिए,
वो जा सकता है, Right. लेकिन सारे घर को तो नहीं जाना। बिल्कुल। तो अगर सारे घर को नहीं जाना तो वो अपनी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सफाई का ख्याल रखें, हैंड हाइजीन का करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन दुनिया भर में अब चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफिस वर्क घर से भी कर सकते हैं, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई उसको अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ True, में कि बिल्कुल। मतलब अगर आप ये काम घर से कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, और तो आप घर से करें। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी दे दें ठीक है। कि ठीक है ये चीज़ वर्क फ्रॉम होम, ये बड़ी अच्छी बात है। टास्क हाँ, होना थोड़ा चाहिए सा ना control करने इन द के लिए। एंड टास्क। अब हम सारी जो हमारी जो डॉक्टर्स की मीटिंग्स बड़ी बड़ी होती थी और होती थी गैदरिंग, हम सब वर्चुअल मीटिंग्स पे आ Virtual गए हैं। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट वर्चुअली करते हैं, जूम है, गूगल मीट है, बहुत सारी चीज़ें। और आजकल के ज़माने में आई थिंक पाकिस्तान में और कुछ ना हो, लोगों के पास स्मार्टफोन तो है ही है ही है, और दो दो हैं, ठीक है, एक भी नहीं। हम गुर्बत की बात करें, लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है। मैं आप दोनों से भी चाहूंगी कि मैसेज इख्तियार बेग साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि आपने 6-8 महीने बचाया अपने आप को, और आखिर में गलती हो जाए तो मुझे बहुत अफसोस होगा True. कि 8 महीने बचाने के बाद आखिरी ओवर में जो है आप आउट हो गए। लिहाजा मेरी बड़ा मौतबाना रिक्वेस्ट है कि ज़रिए माश वाले जो लोग हैं वो तो मजबूर हैं, लेकिन बाकी लोगों को, घर के लोगों को एहतियात करें, नौकरों को मना करें। हमारे घर के नौकरों में आदत है कि वो हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद बाहर जाते, मैं मार्केट जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे मिलना हुआ, गले भी लगाएंगे, दुआएं भी देंगे, एक दूसरे को जप्पी भी डालेंगे। अब वो सब चीज़ लेकर घर में दोबारा आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आप करें घर वालों की, सर्वेंट्स की। और आज मैं एक समिट में जा रहा हूँ, 11 बजे है, हम स्पीकर दे। मैंने उनसे 12 कहा कि आप इसको वेबिनार, सेमिनार या जूम कॉन्फ्रेंस रख लें, और ये क्या इतनी बड़ी करने की ये ज़रूरत है। लेकिन अभी तक लोगों का माइंड से वो समझते हैं कि फिजिकल जो चीज़ होती है वो ज़्यादा कामयाब। राइट। तो ये ज़रा सा माइंड सेट को चेंज करना इसको होगा। करना बड़ा ज़रूरी है। चुनाय साहब, योर मैसेज। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इसके अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको कोई अछूत नहीं है। लोग जो है वो एक कॉन्सेप्ट पहले था कि जहाँ जिस घर में कोरोना हो जाए वो उस घर को सील कर देते थे, सीज कर देते थे। अब वो नहीं है। या अगर किसी इंस्टीट्यूशन में 50 में से 2 लोगों को हो गया है तो पूरा इंस्टीट्यूशन बंद हो जाता था। अब वो सिलसिला नहीं है। हमने हमेशा ये कहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो जाए वो 2 लोग या 3 लोग जो भी हैं वो जाकर अपने आप को आइसोलेट कर लें, और जब तक ठीक ना हो जाए वापस ना आए। Right. ये सबसे बड़ा वो है। और लोगों ने जो जहाँ एहतियात की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इसमें मौसर हथियार जो है वो मास्क है। और लोगों से जो बगलगीर होना है वो अब चुनाई जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बिकॉज हेडलाइंस की तरफ हमें जाना है। थैंक यू सो मच। चुनाई साहब हमारे साथ थे, इख्तियार बेग साहब थे, शोभा जी थी, एंड ब्रेक भी लेंगे, एंड इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस देखिए। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, एंड अपनी हर्बल बेस्ट प्रोडक्ट्स अमूर के साथ मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, आपके अपने दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सना आप? मैं ठीक ठीक है। हूँ। मुझे ना बहुत अजीब ऐसा फील हो रहा है जैसे ना ये पुरानी बिल्डिंग है और मैं पुराना वो हूँ, और मैं इसी तरह से बैठ के आज के मेहमान चाय टाइम किया करता था। मुझे हाँ बिल्कुल वो सीट ऐसी लग रही है, मेरे बैठने का स्टाइल ऐसा लग रहा है, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू बी। बड़ा अजीब दौर था वो। इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब हमने जो स्ट्रगल की थी, आई थिंक आपने और हमने सबने साथ ही शुरू किया था। ऐसे ही इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। आई थिंक पीपल वर डिफरेंट, थिंग्स वर डिफरेंट, एंड हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो बड़े कमाल थे। इसी बिल्डिंग से बैठ के हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बिल्कुल। ये बिल्डिंग जो है, ये जो इदारा था, ये इंस्टीट्यूट था बहुत सारे और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, मुझे यहाँ आके खुशी पता है क्यों होती है? बिकॉज ये ना ये सब कुछ मेरा देखा भाला है। इस जगह तो हमारा ऑफिस हुआ करता था, उस जगह मैं बैठा करता था। हम लोग लेट नाइट शो प्लान करते थे, मॉर्निंग शो प्लान करते थे, दिन और रात हम काम किया करते थे, दिन और रात काम किया करते थे। डेस्क बजा के नीचे से समोसे ले आते थे, कचौरियाँ मिलती थी वो लेके आते थे। अभी मिलती हैं वो कचौरियाँ।
आप किसी दिन मुझे ना टाइम निकाल के मुझे मॉर्निंग शो पे बुलाएगा सैटरडे के दिन, क्योंकि मेरा अपना भी होता है। प्लीज डू कम, जरूर आइए। लाइव चलें सैटरडे को, मैं सच बता रहा हूँ, कचौरी शचौरी बनाए यहाँ पे, मजा आए, मतलब अच्छा लगे खाने में। ठीक है, डन हो गया। हाँ, किसी दिन जो है ना हम सैटरडे को स्पेशल शो करेंगे साहिर के लिए। एंड यू नो मुझसे खुद भी लोग पूछते हैं साहिर लोधी आपके शो पे आते हैं, साहिर लोधी आपके शो पर आते हैं। मैंने कहा जी साहिर मेरे शो पर आ रहे होते हैं, वो अपना लाइव शो करते हैं, मेरे पास उनका सेगमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि अल्लाह ताला ने इन्होंने जहाँ पर दिन रात मेहनत की, अब भी कर रहे हैं ये, इन्होंने ग्रो किया अपने करियर में भी, ये चमकते सितारे की तरह माशाल्लाह से रोशन है। एंड इनकी प्रोडक्ट्स जो अब आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, वो एक लेवल आ जाता है ना सारी ज़िंदगी में, जब आप कहते हो कि अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। मेरा सिर्फ एक ख्वाब है, मेरा ख्वाब ये है कि मैं टाइम स्क्वायर पे हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, और सामने स्क्रीन पे वो जो स्क्रीन चलती है ना, वहाँ पर लिखा हो अमोर मेड इन पाकिस्तान। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू डू। मैंने बहुत दिल से ये प्रोडक्ट्स बनाई हैं, इनको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इनको मेरे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, मेरे फादर इस्तेमाल करते हैं, माई मदर यूजेस इट, माई ब्रदर्स दे यूज़ इट, एवरीवन एल्स दे मेरी जितनी फैमिली है, मेरे जितने दोस्त हैं, वो सब के सब लोग यूज़ करते हैं। यू यूज़ इट? यस आई यूज़ इट डेफिनेटली। एंड चाहे ये सिरम हो, इवन मैं आप लोगों को ये बताऊँ, नॉर्मली जो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं हमारे यंगस्टर, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उस दिन भाई को भी एक गैदरिंग में जाना था, तो कहने लगा बाजी मुझे ना फेस पे कुछ चाहिए। मैंने कहा राइस स्क्रब, यू नो मैंने उनको उसको राइस स्क्रब दिया। एंड आपका पीच मास्क है, बिकॉज उसको ज़रूरत थी, ऑयल बहुत आता है सीबम, तो मैंने कहा तुम्हारी स्किन उससे जो है वो ऑयल कंट्रोल करेगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने उसको यूज़ करवाई हैं, मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ। I can tell you this is the rice scrub. Yes. Amazing smell. Amazing smell. I'm telling you. और अभी मेरे रूम से उसके रूम में शिफ्ट हो चुका है। और ये पीच मड मास्क है, दिस इज अनबिलीवेबली गुड, अनबिलीवेबली गुड, बहुत अच्छा है, बहुत, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, एक और बात जो मुझे लगता है कि हमको सबको करनी, कैसा लग रहा है आपको? मैं ऑलरेडी तारीफ कर चुकी हूँ इसकी, इट्स रियली नाइस। यस या सो मैं जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है हमारी प्रोडक्ट से, वो ये लगती है कि ये हार्मफुल नहीं है बिल्कुल आपके लिए। अच्छा, बालों में अगर आपको गिरने का प्रॉब्लम है, तो मैंने आपसे पहले कहा है कि हमारे पास ये शैम्पूज़ हैं, 2 किस्म के शैम्पूज़ हैं। अच्छा, होता ये है कि जब आप क्लिनजिंग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके बालों की स्कैल्प को क्लिनज तो कर देता है, लेकिन थिकनिंग नहीं देता, बालों को घना नहीं करता। ये वाहिद शैम्पू है जिसकी स्मेल बहुत कमाल है, ये अमोर ब्लू कहलाता है। और सबसे बड़ी बात ये डीप क्लेंस करता है, हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करना है, 5 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इन दोनों का फ़ायदा ये है कि बाल गिरने से फ़ौरन रुक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये इसको घना कर देते हैं आपके सर को। मैं चाहता हूँ कि सना आप बगैर कुछ कहे जो स्मेल दिस एंड लेट मी नो, मुझे अपना पहला रिएक्शन दीजिएगा कि कैसा रिएक्शन है। पहला रिएक्शन अमोर ब्लू पे, इट्स मिंटी। इट्स मिंटी राइट? Yes, ये आपकी स्कैल्प को लिटरली क्लीन करेगा। यू विल लव इट, यू विल लव इट। आप एक बार इसको आप एंजॉय करेंगे अपने शैम्पू को। यस, और सबसे बड़ी बात ये आपका मूड, पता नहीं क्या बात है, मैं जब भी इसको अमोर ब्लू को लगाता हूँ मेरा मूड खुशगवार हो जाता है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। मुझे मिंट गम्स याद आ गए हैं ना, वो वाला फील आता है। इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, उसमें फिर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि यार एक्सपेंसिव है, $1200 है। मैंने कहा 1200 रुपये। मैंने कहा जी 1200 रुपये इसलिए हैं बिकॉज ये बालों को गिरने से रोकता है, इसके अंदर घना करता है बालों को, बहुत सारी चीज़ें। इट्स अ बिग बॉटल, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी बॉटल है, ये काफी। लेकिन फिर हमने एक काम और किया, ओके, हमने इसका फैमिली पैक निकाल दिया, राइट, और इसको हमने, वैसे तो 2400 का होता है, लेकिन हमने आपके शो के लिए इसको 1800 का कर दिया। ओके, लवली। तो ये वही मिंटी शैम्पू है, सेम शैम्पू। इसका नाम मैंने मिंट शैम्पू रख दिया है। अच्छा जी, अमोर ब्लू कहलाता है, जो मिंटी शैम्पू है अमोर ब्लू है, और ये हमारा अमोर रेगुलर है। दोनों ये 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है, और ये आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। ओके, और आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे। अच्छा, वो इससे पहले आपने ऑयलिंग जरूर करनी है, ऑयल सिरम्स भी, ऑयल भी अमोर का मौजूद है, वो भी साहिर बता दीजिए। अच्छा, वो लोग जिनको, अच्छा सिर्फ ऑयल नहीं है, ये आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अगर आपकी माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस है, जैसे मतलब आपके बाल गिर रहे हैं 120 से लेकर 170 बाल गिरते हैं डेली, अगर समझ लें 200, 250, 300 के करीब आपके बाल गिर रहे हैं, तो मीडियम टू माइल्ड हेयर लॉस कहलाता है, अब माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस कहलाता है। तो उसके लिए आपने ये हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। ये आपने अपनी स्कैल्प पे उस जगह लगाना है जिस जगह बाल आपको लग रहा है कि झड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। आपका अगर आपको बॉडी चाहिए बालों के अंदर,
3 मरतबा आपने 40-40 मिनट के लिए लगाना है और धो देना है, बस दैट्स इट। कोई गर्म टॉवल की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट्स का मसाज तो 2 मिनट का है, उसके बाद 40 मिनट्स तक इसको छोड़ दीजिए और फिर आप देखिएगा पहले वॉश के इस्तेमाल के बाद से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ओके अच्छा, ज़्यादा नहीं कि आप लेंथ पे भी लगा रहे हैं नो और नो आप नो, पूरी जड़ों bottle में, ये खत्म सिर्फ कर जड़ों में दें, लगेगा, सिर्फ रूट्स में लगेगा ये। ओके एंड जब आप रब करेंगे तो वो वैसे ही आपकी जो है लेंथ में ऑयल आ जाता है। तो और इस तरह सबसे से बड़ी बात है, आप पहले ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से देखेंगे डिफरेंस क्या आएगा। Okay. और डेफिनेटली आपको 1 वीक के बाद आपके बाल मजबूत लगेंगे, घने। अच्छा, वॉश के बाद फौरन घने हो जाएंगे बाल, फौरन घने होंगे। तो इट्स रियली रियली मतलब वॉल्यूम देकर लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं बाल ना होने की वजह से। एब्सोल्युटली। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी उनको गंजपन का वो शिकार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, मैं आपको अगली बार आऊँगा तो पिक्चर लेके आऊँगा, ये उनके सर पे भी बाल आए हैं जिनका बिल्कुल चांद चमक रहा होता है उनके। यस, आई एम नॉट किडिंग। मैं आपको पिक्चर लाके, उनका टेस्टिमोनियल हमारे पास है, उनका टेस्टिमोनियल हमारे पास है। और आप देखिएगा ये 7 ड्रॉप्स हैं, मैं इसको मैजिक सीरम कहता हूँ कि जी 7 ड्रॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने हर रात को लगाना है। Right. और ये आपने लगाना है। और ये एक बॉटल काफ़ी होती है वैसे तो 1.5 महीने के लिए, लेकिन ये 2 बॉटल्स आपके लगेंगे और आपके बाल जहाँ अच्छा, जहाँ वो लोग जो पीआरपी इस तरह के प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं वो भी रुक जाएं, इसको ट्राई करके देखें एंड इंशाल्लाह इससे ही आपको फायदा हो जाएगा। तो फिर आपको ये पीआरपी से बेहतर रिजल्ट देगा इंशाल्लाह, फॉर श्योर इंशाल्लाह ये आपको इससे बेहतर रिजल्ट देगा, खासतौर पे इस एरिया के अंदर, सामने के एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर। मैंने सारी उम्र प्रोपेशिया इस्तेमाल की है, मैंने सारी उम्र मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल की है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पिछले 3 महीने से मैं प्रोपेशिया नहीं खा रहा हूँ, मैं मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा वॉल्यूम है आपके मैं सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल करता हूँ और ये परमानेंट है। अगर आप उनको खाते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी खाना है, अगर आप खाना छोड़ देते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप खाना छोड़ देते हैं तो 20% ज़्यादा बाल गिर जाते हैं, जो आए होते हैं उसके 20% ज़्यादा गिरते हैं। इसमें आपको 2.5-3 महीने के बाद आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ लगाइए, हफ्ते में 1 बार लगा लीजिए, उसके बाद कोई मसला नहीं है, जो आपके बाल लोग नहीं ये गिरेंगे। सीरम यूज करेंगे उनको कौन सा शैम्पू यूज करना है, मिंटी या रेगुलर? दोनों में से कोई भी। देखिए, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शैम्पू दोनों लें। जो रेगुलर शैम्पू है वो हफ्ते में 5 दिन लगाइए और जो मिंटी शैम्पू है वो हफ्ते में 2 दिन वो लगाइए। आपने 2 दिन यूज करना है। एंड ये दोनों ऑयल जो है, एक सीरम और एक जो जिनको नॉर्मल हेयर लॉस है, आप ये दोनों मंगवा लीजिए। घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफर जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है और आपको डिस्काउंट मिलेगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है। स्किन की अगर बात करें, जिस तरह अभी मैं स्क्रब की बात करी थी, आपके मास्क भी साहिर बहुत ही डिफरेंट हैं एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ये गोल्ड मास्क है, ये लगाते ही आपको इमीडिएटली लिफ्ट मिलेगा, आपका चेहरा जो वो पीछे की जानिब चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इट्स अनबिलीवेबल। आप इसको लगाइए, आपको लगेगा कि वाकई आप 10-15 साल पीछे चले गए। अच्छा, गोल्ड की प्रोडक्ट्स या इस तरह से थोड़ा कहना चाहिए कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा अपील करती हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं आपको बताऊं उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि मैं इजिप्टोलॉजी से बड़ा मुतासर हूँ, पढ़ता भी हूँ उसको, और मुझे लगता है कि गोल्ड जो है उसमें आपकी यूथ का खजाना छुपा है। गोल्ड इज़ अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप स्किन पे उसको यूज़ करें तो उसके बड़े कमालात हैं। ये हमने इजिप्शियन गोल्ड सीरम निकाला है, जो आपका भी फेवरेट है। एंड मैं आपको बता दूं कि इससे बेहतर चीज़ आपको नहीं मिल सकती। इसके अंदर एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड। आप देख सकते हैं, देखिए इस वक्त आपको इसकी बॉटल, ये देखिए, इसके अंदर आप ये देखिए ज़रा, आपको इस एक्चुअल गोल्ड नजर आएगा, एक्चुअल गोल्ड नजर आएगा। यू कैन सी इट, यू कैन सी इट। आप ये अब भी ऑर्डर कीजिए। ये अगर आप वैसे बाजार में लेने निकलते हैं, मैं आपको एक लीडिंग ब्रांड बता सकता हूं जिसमें $197 की सेम बॉटल है, $197 की बॉटल है, और ये जो आपको मिल रही है, ये आपको मिल रही है 1800 में आपके प्रोग्राम से। वैसे 5000 की है, लेकिन अगर आप उनसे ये कहते हैं कि जी हमने जी उठा पाकिस्तान में देखा है, इजिप्शियन गोल्ड कहिएगा कि इजिप्शियन गोल्ड दे दें, तो ये 1800 की है। अच्छा, इसके लगाने से मतलब 5000 रुपए की ये बॉटल है और आपको अभी ऑर्डर करने पर 1800 की मिल रही है। तो 2, 3, 4, 5 आप ऑर्डर कर दीजिए। एंड इस बार गेस्ट के घर गाजर का हलवा नहीं, बल्कि ये जो सीरम है ये आप गिफ्ट आपको बहुत दुआएं देंगे, है ना, बहुत दुआएं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके गेस्ट बहुत दुआएं देंगे आपको, क्योंकि वो भी इतना महंगा हो गया है ये तरह की चीजें। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए बड़ी डिफरेंट होगी, तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कीजिए। अच्छा देखिए, ये आपको सिर्फ 5 से 7 ड्रॉप्स लगाने, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये आराम से 2 से 2.25 महीने चलेगा। और ये कमाल आपका, आप वो लोग जिनके रिंकल्स हैं, नहीं हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें।
आपका चेहरा बिल्कुल बदल अच्छा, एक जाएगा। और चीज़, अगर कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो पाकिस्तान से बाहर हो या कहीं, वो कहते हैं कि एक साथ हम 3 4 5 चीज़ मंगवा लें, तो क्या इसकी शेल्फ लाइफ है आराम से? इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 2 से 4 साल तक है। Okay. कम से कम, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रखते हैं। अगर आप इसको बहुत ही मिसयूज करें तो वैसे तो ये आप एक बार लगाना शुरू करेंगे तो विद इन 2 मंथ्स यू विल फिनिश इट। Yes, ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल। शेल्फ लाइफ बहुत आराम से 2 से 4 साल तक। ओके, तो आप इस तरह से आराम से इसको जो है 24 अपने to पास 48 products- months। 24 to 48 months। 48 मंथ्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत लवली। इसके अलावा एक इनकी बड़ी बेहतरीन सी क्रीम है, ये जो प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है, इसके बारे में भी बताइए। आई एम इन लव विद दिस क्रीम। रीज़न इज़ बिकॉज मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बेस्ट फाइंड है। मैं इसको अपने ऊपर ही लगा के दिखा देता हूँ आपको। सना दूर है, आप ये देखिएगा, ये मैंने दोनों हाथ आपके सामने रखे हैं। मैं इसे 30 सेकंड का चैलेंज कहता हूँ। 30 सेकंड में आप इस क्रीम को ऑर्डर कर दें, इस क्रीम को ऑर्डर कर दें, और इस क्रीम को ऑर्डर करने के बाद आप जब ये क्रीम आपको मिले तो आप अपने ही घर वालों से कहें कि वो दूसरे कमरे में चले जाएं और इस क्रीम को लगाएं और 30 सेकंड्स के बाद अपने ही घर वालों के पास चले जाएं। याद रखिए, ये क्रीम आपने यहाँ से यहाँ तक लगानी है, बहुत थोड़ी लगती है। मैं थोड़ी सी ये क्रीम ले रहा हूँ और आप देख लीजिए मैंने कितनी क्रीम ली है। ये टोटल मैंने ली है, ये आपके फेस के लिए काफ़ी है। राइट, ठीक है। अब मैं इसको ये बंद कर रहा हूँ। अपनी क्लॉक में 30 सेकंड्स आप देख लीजिए और मैंने इस क्रीम को सिर्फ अप्लाई करना है। सिर्फ अप्लाई करना है, ये देखिएगा आप, और आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा। ये देखिएगा, ये इमीडिएट रिजल्ट है, इमीडिएट। 30 सेकंड्स भी नहीं हुए होंगे, आपके सामने सब लाइव है। ये देख लीजिए, आप मेरे हाथ का डिफरेंस देख सकते हैं। यस, यू कैन सी इट। ये देखिए, ये डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है। इस हाथ पे नहीं लगी है, इस हाथ पे लगी है। फ्लॉलेस हो गई है स्किन एंड एक शाइन। देखिए इंस्टेंट शाइन है, इंस्टेंट शाइन, इंस्टेंट, एंड इट रिमूव्स रिंकल्स। आप ये देख सकते हैं। लवली, जबरदस्त। एंड ये क्रीम लगानी है आपने, इसके साथ साथ रात को। राइस सिरम है साहिर का, एंड ये जो अभी आपको अब देखिए, गोल्ड इसका सिरम, ये सब combination कर चीजें सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है जी। इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। रात को ये क्रीम लगा लें और सुबह उठ के राइस सीरम लगा लें। Right. ओह, इट्स टू डाई फॉर। दिस राइस सीरम इज माय पैशन। ये मैंने खुद बनवाया है। तमाम हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे केमिस्ट्स हैं, उनसे बात करके मैंने खुद बनवाया है। दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा, ये भी ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केमिकल्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक और कमाल है। ये राइस से बना हुआ है, इसकी बेस राइस है और इस पर मैंने लिखा है, सिल्वर इज गोल्ड। ये वो सिल्वर है जो गोल्ड है। राइस सिल्वर सीरम कहलाता है। आप इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल आपको पर्ल लगेगा ऐसे। इसका जो आप कलर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ड्रॉपर में आपको फील होगा जिस तरह से पर्ल का कलर होता है इसके अंदर। अगर आप इसको, हाँ देखिए, ब्यूटीफुल, देखिए ना, ये दिस इज, और ये भी बहुत थोड़ा आपको लगाना है। 1 2 3 4 5, इनफ, दैट्स इट। और ये आपके पूरे चेहरे पे आप लगा दें और इसकी भी कवरेज जो है वो पूरा दिन रहती है। आपको इंस्टेंटली फेयर करेगा, इंस्टेंटली मतलब ब्राइट कर देगा, आपको ग्लो दे देगा, और सबसे बड़ी बात ये टाइट करेगा। तो रात को आप ये क्रीम लगा लें, दिन के अंदर आप ये लगा लें, and you're done. ओके। एंड फेस वॉशेस भी हैं, तो जब आप सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना एक ही ब्रांड की, तो फिर वो जो आपको ओरिजिनल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ स्किन केयर की सारी रेंज आप मंगवाइए, एंड ये फेस वॉशेस भी लेकिन हैं। मैं आपको, आपने तो खुद यूज़ किए, आप तो खुद ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हैं। Yes. ये मेरा बहुत फेवरेट फेस वॉश है, इसको हम अमोर पर्ल कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छी टाइटनिंग देता है। आपको क्या फील होता है जब आप ये लगाती हैं? बिल्कुल, मुझे जो टाइटनिंग आपको चाहिए होती है वो आपको फील होती है, एंड एकदम से जो आपकी सीबम रिलीज हो रहा होता है ना फेस से, वो आपको नीट लुक देता है। तो आप एकदम से फ्रेश, आपको पर्सनली फील हो रहा होता है कि आपको फ्रेश हो गए हैं आप। अच्छा, और अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है और आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये नीम वाला लगा लीजिए। सो ये पर्ल है और नीम है, दोनों आप ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। और अगर आप दोनों ऑर्डर करते हैं तो 1000 ईच है, और ये बड़े आराम से आपको लास्ट करता है। बहुत थोड़ा सा आपको चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आराम से आपको 2-2.5 महीने लास्ट कर जाता है ये एक बॉटल जो है। राइट, एंड आप इसका 1-2 ड्रॉप लेकर थोड़ा सा इसको फोम बनाइए। हम यूज गलत करते हैं ना चीजों का, इसलिए हमारी प्रोडक्ट ज्यादा जाया हो जाती है। Absolutely, तो हल्का सा फोम बना के देन आप इसको फेस पर रब कीजिए। एंड जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आप अपना ये जो राइस स्क्रब है, इसको भी आप बस जेंटली स्क्रब करने के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रब नॉर्मली आप लोग क्या रेकमेंड करते हो, वीक में कितनी बार यूज? 2 मरतबा। मैं तो 2 मरतबा कहता हूँ, लोग कहते हैं 1 मरतबा, बट ये इतना माइल्ड लेकिन इतना इफेक्टिव है कि आप 2 मरतबा भी कर सकते हैं। Okay. अच्छा, जब आप स्क्रब कर लें, वो लोग जिनकी टू टोनिंग है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी टू टोनिंग का इलाज हम बहुत ज़्यादा जाके मशीन्स यूज़ करेंगे एंड ऑल दैट, डोंट।
आप एक बार मौका दीजिए पिग्मा क्योर को। Pigma दिस इज Cure, पिग्मा क्योर, okay. दिस इज अनबिलीवेबली गुड। ये आपने दिन में 2 मरतबा लगाने हैं, 3 ड्रॉप्स, 3 से 4 ड्रॉप्स आपने दिन में 2 मरतबा लगाने हैं पिग्मा क्योर के, एंड इट इज रियली रियली गुड। ये आपकी डबल टोनिंग को क्लियर करता है, डार्क स्पॉट्स को क्लियर करता है, आपकी स्किन को इवन कर देता है, बिल्कुल इवन कर देता है। आप इसको स्मेल कीजिएगा, इट्स रियली रियली नाइस, रियली नाइस। आप इसको, ये मैंने इस पे लिखा है स्किन दैट स्पीक्स। अगर आपके चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, यहाँ पर दाग धब्बे झाइयाँ हैं, इवन रिंकल्स भी ये रिमूव कर देता है। आपको सिर्फ पिग्मा क्योर लगाने हैं और इसको मौका देना। देखिए ये एक दिन में नहीं करेगा, मौका देना है आपको। मौका देना है, कितना मौका देना है? कम से कम 3 वीक्स, कम से कम 3 वीक्स। बट 3 वीक्स के अंदर विजिबल डिफरेंस आएगा। यहाँ जो आपकी स्किन काली हो जाती है, या ये जो नकल्स बन जाते हैं आपके, जो कोहनियाँ हो जाती हैं, या जो गर्दन के पीछे हो जाता है, या यहाँ जो आपका झाइयाँ आ जाती हैं, ये पिगमेंटेशन को खत्म कर देगा और जड़ से खत्म करेगा। ये नहीं कि सुपरफिशियली खत्म करे, जड़ से खत्म कर देगा। राइट, तो जो झाइयों का मसला है ना, जो आप कहते हो कि हल नहीं हो पा रहा होता, उसके लिए आप लेज़र और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें एक बार, एंड इंशाल्लाह उससे आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे थे तो इस वक्त बिकॉज विंटर सीजन है तो लोगों को जॉइंट्स में पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है, सो आपकी उसकी भी एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इट इज़ कॉल्ड अमोर प्रो, और इसकी वजह से तो मैं चलाऊँ, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा डेली का ये रूटीन है कि मैं पहले, सबसे पहले यहाँ ऑयल, मेरे लिगामेंट का इशू है तो मैं वो लगाता हूँ, फिर उसके बाद इस पे मेरा एक और पट्टी आती है, फिर उस पर एक और चीज़ आती है, देन फिर उसके बाद मैं ये ब्रेस जो है वो पहनता हूँ। पेन रहता है? ओह या, दे हैव आस्क्ड मी कि मुझे उन्होंने रिकमेंड किया है कि मैं अपना नी कैप जो है वो स्विच कर, मतलब चेंज करवाऊँ और यहाँ से ऑपरेट करवाऊँ। 8 महीने की सर्जरी बताई है, और 8 महीने के बाद 6 महीने की फिजियोथेरेपी है। आपको नी रिप्लेसमेंट जी जी, कैप रिप्लेसमेंट। बट वो ट्राइंग समथिंग एल्स, मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या, एंड इंशाल्लाह दैट विल वर्क। लेकिन अमोर प्रो जो है, मैं उसकी वजह से कम खड़ा हो सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। मुश्किल होता है बट कम से कम मैं इसकी वजह से चल सकता हूँ। ये 5 मिनट के अंदर आपके पेन को रिलीव कर देगा, 5 मिनट में, 5 मिनट्स में। आप लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ी सी आपको हीट फील होगी, आप लगा लीजिए और 5 मिनट के बाद पेन इज गॉन, you're pain free। Okay, right, आप लोगों को मसल में Oh, नॉर्मली amazing, पेन होती है, तो आप इसको यूज कर amazing। सकते हैं। आप इसको सर में अगर दर्द है ना, थोड़ा सा आप लें और ऐसे करके यूं लगा दीजिए, पेन इज गॉन। यहाँ का, इधर का पेन जो, सर्वाइकल का पेन जो है, ये ऐसे निकाल देता है। अगर आप इसको तलवों के नीचे लगाएं तो आपका पेन बिल्कुल गायब हो जाता है, सारे दिन की थकान उतर जाती है। इट इज रियली गुड। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, इसको गर्म पानी के अंदर, टब गर्म पानी में किसी भी चीज़ के अंदर आप इसके थोड़े से 4, 5, 6 कतरे डाल दें और उसको मिला दें और उसके अंदर बैठ जाएं, मतलब उससे अपने पाँव को सोक कर लें। इट्स अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक। क्या बात है जी। तो डेफिनेटली वो जो आप पैडिक्योर के लिए यूज़ करते हैं उसमें से ज़रूर शामिल करें। आप वज़न कम करना चाहते हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो साहिर के पास मौजूद हैं। टाइम ख़त्म हो रहा है साहिर, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल लीजिए और 1 हफ्ते में रिजल्ट देखिए इंशाल्लाह। एंड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्किन केयर है, हेयर है, आपकी ब्यूटी है, तमाम तर चीज़ें, इवन कस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मौजूद है। अमोर की नंबर मौजूद है, इन पर आपने कॉल करनी है, आपको अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहा है जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। इनकी वेबसाइट है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। साहिर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सच में GTV का स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम, एंड अल्लाह ताला और तरक्की दे और जो आपका ख्वाब है वो भी पूरा हो कि हम टाइम स्क्वायर पे अमोर मेड इन पाकिस्तान देखें। सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।